अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हिंदी भाषा के प्रैक्टिस सेट 35 देखेंगे जो सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो उसका आप आंसर देखिए है थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो आप जानते ही हैं, भाषा बोध और साहित्य बांध, ये आपका बहुत ही आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान से वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये फर्स्ट आपका जो जगह वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो आपका इसमें जिम्मेदारी जो रहेगा वो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। बिल्कुल सही बात है भाई। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व कराई जाती है। ठीक। और आप बहुत ही लकी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपको मौका मिला है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकगीतों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो आपका हो जाएगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, ठीक है ना। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना। मतलब कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, उत्तर 4 है। पर इसमें दिया नहीं, तो यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। घर घर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से है, ठीक। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ तक है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्ति से विद्यार्थी को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भैया? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट भाषा प्रयोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यम नहीं रखा जाता? मध्यम, मध्यम मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। मध्यम, मध्यस्थ नहीं रखा जाता। ध्यान से पढ़िए, मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ध्यान से पढ़िएगा। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय कि शिक्षक बच्चों को, शिक्षिका बच्चों को, तो इसका आपका हो जाएगा परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। व्हाट इज दिस? आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर इज बिल्कुल करेक्ट, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो आपका हो जाएगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, क्या है? सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वर पठन सर्वाधिक
अपेक्षित है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वो एकांकी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित 9 प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक ना। और ये आपको गद्यांश पढ़ना है, ऊपर जो लिखा है वो। तो आप देख लीजिए, पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आप आंसर देना शुरू करिए। तो आपका गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। क्या सहायक है? तो आपका जो हो जाएगा वो वाद्य यंत्र, मतलब कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है वो? तो वो हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? ऑप्शन में इन सारे शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ये चारों शब्द में, तो वो हो जाएगा प्रचलित, ठीक ना। इसमें उपसर्ग भी है और इसी में प्रत्यय भी है, ठीक, मतलब दोनों है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जिन्हें हम भारतीय वाद्यंत्र कहते हैं, वाद्यंत्र कहते हैं, तो इसमें से आपका वे, उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। उनमें से कुछ बाहर के और कुछ भारत के हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे? वाद्यंत्र कहते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा भारतीय वाद्यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? कौन सा भारतीय वाद्यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, वीणा, ठीक ना दोस्तों। इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वीणा। वीणा इज द राइट आंसर। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है? इस कथन में से गलत जो कथन है उसको सही करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वेदों में चर्चित कुछ वाद्यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में प्रमाण मिले हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म शब्द का समानार्थी है। समानार्थी पूछा है जन्म शब्द का, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा, उत्पत्ति। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भूखंड शब्द से समास है, भूखंड। भूखंड शब्द से समास है, भूखंड में कौन सा समास है? तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल ही आसान है। तो तत्पुरुष, तत्पुरुष सब जानते हैं, अगर समास पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर लिए होंगे। और आप हमें कमेंट में बताइएगा ये कौन सा तत्पुरुष है, ठीक ना। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों के स्कूल की भाषा घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? डैश में आप सुटेबल ऑप्शन को भरेंगे। तो आपका हो जाएगा ये समरूपता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पद, गद्य और नाटक हमारी संवेदन को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषिका ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ्यकांकी के रूप में है। आप भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ्यकांकी के रूप में है, तो आप हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे, ठीक ना। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए समय को नियंत्रण करते हुए बहुत ही जल्द जल्द कराया जा रहा है, ताकि समय आपका बचे और आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकें, ठीक ना। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसका आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखा है? लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है, ठीक ना। तो इसका आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही। और आपका
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? तो आपका हो जाएगा वो अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई एक भाषा डैश लिपियाँ के लिखी जा सकती है, हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कमेंट करना है, ठीक है ना? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक दोस्तों? तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।